ओके, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के सिस्टम की बात का अपना जो सिस्टम है उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यानी एक्सक्रीशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर पहला जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि जब प्यूबर्टी एज आती है, यानी जिसे अपन टीन एज कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग जो है 12 से लेकर जो 19, यानी मेन तो है वो 13 के बाद, ठीक है, 13 से लेकर 19 जिसे अपन कहते हैं टीन एज। क्या कहते हैं? टीन एज। अब इस टीन एज में क्या होता है कि जो मेल्स और फीमेल्स है, ठीक है, यानी जो गर्ल्स और बॉयज हैं, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें से कौन कौन से चेंजेस जो है, ठीक है, वो मेन बॉडी में अपन को आउटर पार्ट के तौर पर देखने को मिलते हैं, उसको अपन शो करते हैं, पहले समझना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेल है, ठीक है, तो मुस्टैच यानी दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना। आवाज़ भारी इसलिए होती है क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है ये क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। स्किन पर जो हेयर्स हैं, ठीक है, इनके नंबर्स बढ़ने चालू हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका मैच्योरेशन चालू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ हार्मोन्स क्रिएट होने चालू होते हैं, ठीक है। मेल के अंदर मेल सिम्टम्स शो करते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल सिम्टम्स शो करते हैं। इन हार्मोन्स का मेजर रोल होता है, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण एक शारीरिक संगठन यानी एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनती है, किसकी? मेल की और फीमेल की। यहाँ पर इनको अपन कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। इनमें से कौन कौन से होते हैं? दोनों का अगर हम डिफरेंस करना चाहें, मेल में अगर आवाज़ भारी है तो फीमेल में आवाज़ कैसी होगी? हल्की होगी। मेल में अगर स्किन का कलर डार्क है, ठीक है, तो फीमेल में स्किन का कलर कैसा होगा? लाइट होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे मेमोरीज ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड किसके अंदर विकसित हो जाती है? फीमेल्स के अंदर विकसित हो जाती है, ठीक है। इसकी जगह पर मेल्स में हेयर्स मैच्योर होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अपन को कुछ और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अब मेन आता है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो कहलाते क्या है? तो ये सिम्टम्स कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। ओके, अब अपन शुरू करते हैं कि पर्टिकुलर मेल्स में कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अपने जो हेडिंग डाल रखी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। अपन ने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में सुनना कि अपन को जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर की तरफ एक पाउच स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा पार्ट होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स बनाए अपन देखना। ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सीक्रेट हार्मोन। या सुनना कि ऑर्गन जो क्या बनाता है? गैमेट्स बनाता है, ठीक है, और क्या करता है? सीक्रेट हार्मोन, हार्मोन को सीक्रेट करता है या फॉर्मेशन करता है, उसको अपन कहते हैं गोनोड्स। क्या कहते हैं? गोनोड्स के नाम से जानते हैं। ओके, मेल गोनेड्स कौन होता है? देखो, द मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस। एग्जांपल के तौर पर इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया? टेस्टिस। और ये क्या होता है? ये मेल गोनेड्स के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म। यानी टेस्टिस जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसका? सिंथेसाइज करने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सेल को ही क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। किसके नाम से जाना जाता है उसको? स्पर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो सुनना, टेस्टिस ही मेल क्या बनाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है। इस सेल का नाम क्या होता है? स्पर्म होता है। साथ ही साथ ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन के नाम से, ठीक है। ओके,
These testes are present outside the abdominal cavity in a pouch-like structure called scrotum। इधर देखना, हम जान रहे हैं कि ये जो टेस्टिस है, ठीक है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है अपन को, ठीक है, क्या नाम है इसका, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर एक पेयर, कितना, एक पेयर, यहां पर सुनना टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए नाम क्या देते हैं, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इज present outside the abdominal cavity in a pouch like structure called scrotum। scrotum के अंदर एक पेयर किसका, टेस्टिस का एडजस्ट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, टेस्टिस के नाम पर जानते हैं। अब सुनना, जो स्पर्म है, ठीक है, वो कौन बनाएगा, टेस्टिस, साथ में एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टिस क्या करेगा, एक और हार्मोन बनाएगा जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। तो इसका 2 काम हो गए, देखो यहां पर इसमें मतलब लगा गैमेट बनाता है, साथ में सीक्रेट हार्मोन है, हार्मोन का सीक्रेशन करता है, तो ये तो काम हो गया इसका। अब ये सुनो, इसके अंदर जो स्पर्म बन गए, ठीक है, ये स्पर्म क्या होंगे, अब पहले एपिडाइडिस में एंट्री करते हैं, एपिडाइडिस से ही आगे की तरफ एंट्री करते हैं, तो इसको अपन ने बाकी सभी ऑर्गन्स को क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से लिख दिया। अब समझना, ये जो दूसरा पार्ट इसको अपन नाम दिया सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें पहला कौन सा आता है, स्क्रोटम आता है। तो स्क्रोटम के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो अपन को ये समझ आ गया कि जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एडजस्ट रहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसको 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर कर देता है, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो सके। इसका मतलब सुनो कि स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, और इसी कारण स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखता है। ओके, आगे चल जाते हैं अपन। अगला कौन है, वास्ट डिफरेंस। अब सुनो कि इसके अंदर जो स्पर्म बनेंगे, ठीक है, वो एपिडाइडमिस से होती हुई इस ट्यूब से होकर के वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सेमिनल वेसिकल से पहुंचने से पहले। तो देखो टेस्टिस से लेकर सेमिनल वेसिकल तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब है, ये ट्यूब क्या कहलाती है, वास्ट डिफरेंस के नाम से जानी जाती है। अब ये भी समझना, ये वास्ट डिफरेंस एक नहीं कितने होकर के 2, क्योंकि टेस्टिस का पेयर कितना होता है, एक, तो एक पेयर में टेस्टिस पुल कितने हैं, 2 टेस्टिस है, तो वास्ट डिफरेंस कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। दोनों वास्ट डिफरेंस किसकी तरफ ओपन होती है, यहां पर सेमिनल वेसिकल। अपन देखो, अपन ने सिर्फ एक ही बताई है, ठीक है, यहां पर मैं एक ट्यूब और बना रहा हूं, तो सुनना, सेमिनल वेसिकल से पहले 2 वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेकर, ठीक है, कहां तक पहुंचाने का काम करती है, सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाने का काम करती है। ओके, अब ये सुनो, इसकी जो वॉल है, ठीक है, ये एक तरीके का मूवमेंट क्रिएट करती है, ताकि स्पर्म जो है वो इस मार्ग से होते हुए आगे बढ़ सके। अगर मैं इसकी जगह, सुनना, अगर हम ऐसा करते हैं कि इसकी जगह एक प्लास्टिक की ट्यूब लगा देते हैं, यानी अगर हम वास्ट डिफरेंस को हटा करके प्लास्टिक की ट्यूब लगा दे, तो किसका मूवमेंट रुक जाएगा, स्पर्म का मूवमेंट रुक जाएगा, और वो स्पर्म जो है वो एजुकुलेट हो कह सकते हैं या बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। इसलिए वास्ट डिफरेंस एक मूवमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है, किसका, स्पर्म का। आगे बढ़ जाते हैं। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड के तौर पर काम करती है, किसके तौर पर, एक ग्लैंड के तौर पर काम करती है। ये क्या करती है, जब इस ट्यूब से स्पर्म जो है वो एजुकुलेट कह सकते हैं या कह सकते हैं निकलते हैं, तब उस समय क्या करेगी, ये अपना एक सीक्रेशन इसमें रिलीज करेगी, ताकि स्पर्म का मूवमेंट हो सके और स्पर्म को नरिश या कह सकते हैं पोषण प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल कितनी होती है, 2 होती है, सुनो, ठीक है, दोनों की दोनों वास्ट डिफरेंस जो यहाँ ओपन होती है, वहां पर एक पेयर में क्या पाई जाती है, सेमिनल वेसिकल पाई जाती है। तो सुनना, सेमिनल वेसिकल के भी नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, दोनों ओपन कहाँ होती है, इस एक एजुकुलेटरी डक्ट के अंदर खुलती है। तो अपन ने यहाँ पर सिर्फ एक ही बताई है ट्यूब। अब ये बात समझना, ट्यूब एक न होकर के कितनी होती है, 2 ट्यूब होती है यहाँ पर, ठीक है, एक ट्यूब को अपने यहाँ बताया है। आगे बढ़ जाते हैं। सेमिनल वेसिकल तो मैंने बता दिया, एक
व्हाइटिश या कह सकते हैं सफेद रंग का फ्लूइड, ठीक है, रिलीज करती है जब स्पर्म यहां से रिलीज होते हैं तब। अब आ जाते हैं किस पर, प्रोस्टेट ग्लैंड पर। तो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है कि एजुकुलेटरी डक्ट, सुनना, अब यहां से लेकर यहां तक एक डक्ट का नाम होता है, इसका नाम होता है एजुकुलेटरी डक्ट, ठीक है। एजुकुलेटरी डक्ट जो है वो क्या करती है, यूरेटर। अब सुनना, इसका नाम था, देखो ये तो कौन है, यूरेथ्रा, इसका नाम है यूरेटर। यानी जो किडनी से ट्यूब आती है जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है उसका नाम क्या था, यूरेटर। यूरेटर से यूरेन जो है वो इसके अंदर कलेक्ट होता रहता है, इसके अंदर क्या कलेक्ट होगा, यूरेन। तो यूरेन क्या होगा, यूरेन इस मार्ग से होता हुआ, ठीक है, इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निष्कासित होगा। उसी के साथ ही साथ अगर ये स्पर्म है, ठीक है, अब सुनना, हालांकि ये दोनों जो एक्सक्रीट होते हैं या बाहर निकलते हैं वो अलग अलग टाइम में निकलते हैं, इसलिए बात समझना कि स्पर्म और यूरेटर का यहाँ कह सकते हैं एजुकुलेटरी डक्ट और यूरेटर जो है, ठीक है, ये एक जाकर के कंबाइंड पैसेज बनते हैं, वहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड करेगी क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सेमिनल वेसिकल की तरह एक लिक्विड सीक्रेट करेगी, कब, जब स्पर्म इस डक्ट से होती हुई आगे की तरफ निकलते हैं। अब ये स्पर्म्स क्या, ये जो सीक्रेशन है, ये सीक्रेशन करता क्या है, ये स्पर्म का मूवमेंट और साथ में स्पर्म को नरिश करने का काम करता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो अपन ने देखो स्क्रोटम पढ़ लिया, वास्ट डिफरेंस पढ़ लिया, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा। अब सुनो, इसके आगे का जो पार्ट यहां से लेकर लास्ट पार्ट, ये जो क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। इससे स्पर्म भी रिलीज होते हैं, साथ ही साथ यूरेन भी रिलीज होते हैं। तो यूरेथ्रा दो प्रकार के काम कर सकता है, स्पर्म को रिलीज करने का, साथ ही साथ किसको, यूरेन को रिलीज करने का, ठीक है। पेनिस एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, काउपुलिंग के समय, किसके समय, काउपुलिंग के समय ये फीमेल की वेजिनल स्ट्रक्चर के अंदर किसको रिलीज करने का काम करता है, स्पर्म को रिलीज करने का काम करता है। तो अपन को समझ में आ गया कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन है किसमें, मेल को दो पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इसमें मेजर जो बात आई वो आई टेस्टिस से संबंधित। टेस्टिस कितने काम करता है, दो काम करता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है जिसका नाम क्या है, स्पर्म, साथ ही मेल हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, सेकंड देख लेते हैं अपन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो, रिप्रोडक्टिव का सेकंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपन ये देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सुनना, अपन को एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि एक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ निकल रही है, उसको अपन कह रहे हैं, देखो पहला इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। अब इस पे आ जाते हैं, स्टार्ट यहां से कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपका जो पहला पॉइंट है कौन सा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर कौन आता है, ओवरी आती है। तो अपने क्या लिखा, सुनना, इन फीमेल्स अ पेयर ऑफ ओवरी। तो अपन को साफ दिखाई दे रही है, एक ये, तो पेयर में कितने होते हैं, दो होते हैं, तो दो ओवरी नजर आ रही है अपन को। वर्क एज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के तौर पर कौन वर्क करती है, ओवरीज वर्क करती है। इट प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल ओवम, यानी इसके अंदर, ओवरी के अंदर फीमेल जर्म सेल बनेगी, ओवम। क्या बनेगी, ओवम। ओवम इसमें भी बनेगा, ओवम इसमें भी बनेगा, ठीक है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि फीमेल जर्म सेल, ठीक है, या गैमेट्स जो होता है उसका नाम क्या होता है, ओवम होता है। इसको अपन फीमेल गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अपन ने नाम लिख दिया, फीमेल गैमेट्स ओवम। इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर वर्क करती है। सीक्रेट टू हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसमें था टेस्टोस्टेरोन, ये कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन बनाने का काम करती है। इसका मतलब ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी वर्क करती है, ठीक है। तो अपन को ये समझ आ गया कि फीमेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर ओवरी वर्क करती है। ओवरी दो काम करती है, एक फीमेल सेल या कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाती है या फीमेल गैमेट्स बनाती है, इसका नाम क्या होता है, ओवम होता है। साथ ही साथ दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और यही दो हार्मोन क्या करते हैं,
फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, या कह सकते हैं मादा द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पर पहली कौन सी आती है? फैलोपियन ट्यूब। देखो प्रत्येक ओवरी के ऊपर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर, यानी फैलोपियन ट्यूब का जो स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है, वो फनल लाइक स्ट्रक्चर है। फनल लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? ओवरी को ऊपर से कवर रखता है। इसके और इसके बीच में हल्का सा गैप होता है, ठीक है, हालांकि इसको पूरा कवर करके रखती है। और इसका जो टर्मिनल पार्ट है, ठीक है, वो काफी थिन, बहुत ही पतला हो जाता है। तो अपन को ये भी सुनना है कि इसका फर्स्ट पार्ट फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका? फैलोपियन ट्यूब का। और लास्ट वाला पार्ट कैसा है? एक थिन ट्यूब के तौर पर होता है। इसी को अपन फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक ओवरी से एक ओविडक्ट, प्रत्येक ओवरी से एक ओविडक्ट किस में ओपन होती है? यूट्रस या वॉर्म में ओपन होती है, और ये एक लॉन्ग ट्यूब के तौर पर वर्क करती है। अपन को यहाँ पर ये भी समझना है कि यहाँ पर जो ओवम आएगा, ठीक है, और स्पर्म जो आएगा, ठीक है, यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो किसके अंदर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो इस लाइन को याद रखना, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस या अकर इन द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं यूट्रस की तरफ। यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, देखो काफी बड़ा, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है या इसकी जो वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन या कह सकते हैं वृद्धि करने का जो गुण है, ठीक है, किसके अंदर? यूट्रस के अंदर पाया जाता है। यानी जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा हो, भ्रूण का निर्माण हो रहा हो, उस समय सबसे ज्यादा जो ग्रोथ करने वाली वॉल होती है वो यूट्रस की वॉल ही होती है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके स्टार्टिंग अपर पार्ट को क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। इसकी जो वॉल है, यानी इस वॉल के बाद अंदर की तरफ दो लेयर होती है। सबसे अंदर की तरफ लेयर जिसके अंदर एक ब्लड कैपिलरीज की लेयर होती है, उसको अपन कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। साथ ही उसके नीचे ये जो यहां से लेकर यहां तक जो लेयर है, इसका नाम होता है मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम अंदर की जो है वो वॉल होती है, और उसके बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी को कहते हैं यूट्राइन कैविटी। और इसी कैविटी के अंदर कोई भी एम्ब्रियो, ठीक है, क्या कर सकता है? अपना फॉर्मेशन कर सकता है, या फीमेल बॉडी के साथ या फीमेल यूट्रस के साथ अटैच होकर के नरिश होने का काम करता है। और जो यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर ही फाइटस या कह सकते हैं भ्रूण, ठीक है, क्या करता है? अपनी एक लिमिट टाइम के अंदर अपनी ग्रोथ करता है, और वो भी किस वॉल के साथ? एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच होकर के नरिशमेंट भी करेगा, यहाँ पर मूवमेंट भी करेगा। और कितने टाइम तक? एक फिक्स टाइम तक, जब तक वो बर्थ या जन्म नहीं ले लेता है। तो वॉर्म या यूट्रस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को नरिश करने के साथ साथ उसका डेवलपमेंट और उसकी जो ग्रोथ है वो उसको रेगुलेट करने का काम करती है। आगे बढ़ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब यानी यूट्रस के बाद में आता है वेजिनल स्ट्रक्चर। तो वेजिनल स्ट्रक्चर सुनना, यूट्रस और वेजिनल स्ट्रक्चर के बीच में एक पार्ट होता है सर्विक्स, ठीक है, जो किस के बीच में? यूट्रस के बीच में और वेजिनल स्ट्रक्चर के बीच में एक वॉल का या एक ओपनिंग पार्ट का काम करता है। अब पहुंच जाते हैं थर्ड स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या होता है? वेजिनल स्ट्रक्चर होती है। वेजिनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बैक्टीरिया यहां पर मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के तौर पर यहां पर वो एक लैक्टोबैसिलस या कह सकते हैं केमिकल रिलीज करते हैं, ताकि क्या हो? यहां पर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और कोगुलेशन के समय जो स्पर्म को एक्सेप्ट करने का पार्ट होता है वो वेजिनल स्ट्रक्चर ही होता है। तो अपन को ये समझ में आया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पर कौन वर्क करता है? ओवरीज वर्क करती है, ठीक है। और सेकेंडरी ऑर्गन्स के तौर पर कौन वर्क करता है? तीन, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजिनल स्ट्रक्चर। अपन को ये भी समझ में आया कि फर्टिलाइजेशन जो है वो किसके अंदर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। साथ ही साथ बेबी का जो डेवलपमेंट है या फाइटस का जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर होता है? यूट्रस के अंदर होता है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से शो कर रही है कि ये फीमेल जर्म सेल या कह सकते हैं फीमेल गैमेट्स
बनाने का और साथ ही साथ 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने का काम करती है। तो ये तो हो गया आपके ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उनके ऑर्गन्स।